तो हमें इतनी सर्दी, खांसी और बुखार क्यों होता है? वेदर चेंज होने से आदमी को सर्दी होना ये जायज़ सी बात है। सर्दी हो सकती है, हर कोई को सर्दी हो सकती है, पर अगर सर्दी लंबे दिन तक रहे तब हमें उसके लिए कुछ ना कुछ उपाय करने चाहिए। तो आप कैसे सर्दी से बच सकते हैं? हमारा व्यवहार किस तरह से होना चाहिए वेदर चेंज होता है? तो पानी से हम लोग कैसे अपना शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं? तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से हम लोग अपने आप को स्वस्थ रखें। जब वेदर चेंज होता है तो हमें सर्दी और खांसी होती है, तो हमें क्या करना चाहिए उस टाइम पे? जब जिस तरह से अभी ठंड से हम लोग गर्मी की तरफ आए हैं तो हमें सर्दी, खांसी और बुखार आता है, तो ये हमारा शरीर जो है उससे एडजस्ट करता है। अब जैसे ही अब ठंडी तो गई, अब गर्मी आई है। गर्मी में अगर हम लोग बाहर धूप से आते हैं और हाथों हाथ अगर हम पानी पी लेते हैं तो हम लोग का इम्यूनिटी पावर डाउन हो जाता है, तो हमारा बॉडी उसको एडजस्ट नहीं कर पाता है, तो हमें सर्दी हो जाती है और ऐसा भी होता है कि हमें बुखार भी हो जाती है। तो इस तरह से हमको क्या करना चाहिए उस टाइम पे? तो हमें जब हम बाहर से आते हैं तो हमें थोड़ी सी देर रुकना चाहिए ताकि हमारा बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल आए। जब हम बाहर से आते हैं, जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल आता है तभी हमें पानी पीना चाहिए। व्यायाम करते टाइम पे हमें हाथों हाथ पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि हमारा बॉडी गर्म रहता है और हाथों हाथ अगर हम उसमें पानी पी लेते हैं तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है। उस टाइम पे हमको लगता है कि अरे ये क्या हो रहा है। तो हमें कभी भी पानी को यूज़ करने के टाइम पे अपना बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल ही रखना चाहिए। बाहर से आने के बाद हमें कम से कम 5 मिनट अपने आप को रेस्ट देना चाहिए ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल आए। जब हम लोग आराम से श्वास लेते हैं तभी हमें पानी को निगलना चाहिए। पानी जब भी लें उसे घूट घूट करके ही पिए। अगर हम एक साथ में पानी पीते हैं तो हमें कोई ना कोई बीमारी आएगी ही आएगी। गैस की बीमारी भी इसीलिए ही आती है, तो हमें पानी हरदम घूट घूट के पीना चाहिए। तो आज हम और जानेंगे कि किस तरह से हम लोग सर्दी अगर हमारे हो गई है तो उससे कैसे बचा जाए। अगर हमें सर्दी हो गई है तो उसके लिए पहला उपाय है कि हमें तुलसी को रात में भिजा के छोड़ दीजिए और सुबह आप तुलसी का पानी लें। तुलसी का जो कि हम लोग चरणामृत भी बोलते हैं, तो चरणामृत में तुलसी होता है। तो तुलसी को पूरे दिन भर अगर हम लोग लेते रहते हैं थोड़ा थोड़ा करके, आप देखेंगे कि आपका सर्दी, बुखार धीरे धीरे करके अपने आप से ठीक हो गया। तो ये तुलसी का चमत्कार ही समझिए। देखिए किस तरह से तुलसी हम लोग के जीवन में परिवर्तन ला सकती है। दूसरा, गिलोय को हम लोग काढ़ा बना के भी ले सकते हैं, और गिलोय को आप थोड़ा सा कूट के फिर उसको हम लोग बॉईल करते हैं और उसका जो काढ़ा है उस काढ़े को लेते ही आप देखेंगे कि आपका बुखार छूमंतर हो जाता है। गिलोय को हम अमृता भी बोलते हैं, संस्कृत में गिलोय का नाम अमृता है। अगर हम लोग गिलोय का काढ़ा 3 टाइम पे लेते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, 3 टाइम अगर खाली पेट गिलोय का काढ़ा लिया जाता है तो देखेंगे आपको कि आपका बुखार किस तरह से छूमंतर हो जाती है। गिलोय भगवान की दी हुई अमृत है, और गिलोय के साथ में अगर हम रहते हैं तो हमें कभी भी बुखार, सर्दी, खांसी होती ही नहीं है। तो इस तरह से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। इस तरह की रोचक जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए हर उस इंसान को जिसे वेदर के साथ चेंज होते ही इस तरह की बीमारी हो गई है, और गिलोय आप लेते रहें ताकि आपका जीवन भी स्वस्थ रहे। मेरी मनोकामना है। धन्यवाद।